नीतीश कुमार फिर से सीएम बन गए हैं। इसके साथ ही कहीं खुशी है तो कहीं गम, कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं सन्नाटा पसरा है। नीतीश कुमार के 9वीं बार सीएम पद की शपथ लेने की तस्वीरें आईं तो कहीं खुशी मनाई जाने लगी तो तस्वीरें कहीं गम भी लेकर आईं, क्योंकि शपथ ग्रहण के साथ ही सियासी समीकरण बदल गए। जो सत्ता से बाहर थे उन्होंने सरकार बना ली और जो सत्ता में थे वो खुद को ठगा महसूस करने लगे। हफ्ते भर पहले ये सिर्फ कयास लग रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसके लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। उन्होंने फिर पलटी मार दी और बीजेपी के साथ चले गए, जिससे सबसे बड़ा झटका आरजेडी को लगा। पिछले लोकसभा चुनाव में उसके हाथ खाली रह गए थे, लिहाजा उसने भी सोच रखा था कि नीतीश के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और पीएम मोदी को कड़ी चुनौती देंगे, लेकिन वो सपना फिलहाल चकनाचूर होता दिख रहा है। नीतीश के पाला बदलने से आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के साथ आने से बिहार में एनडीए फिर मजबूत हो गया है। वहीं नीतीश के एनडीए में आ जाने से इंडिया गठबंधन पर संकट और गहरा गया है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के ऐलान के बाद आरजेडी समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। न सिर्फ पटना में बल्कि पूरे बिहार में आरजेडी समर्थकों ने नीतीश को कोसना शुरू कर दिया। नीतीश जी तो फिर पलट गए, तो पलटूराम भैया थे तो वो कहानियों पलट जाते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा ना, कहानियों पलट जाएंगे। शीतलहरी आएगा बस पलट जाएंगे। ऐसा तो देश जान रहा है, पूरा विदेश जान रहा है कि क्या किया है। 17 महीना में बहुत चीज किया है, इतना कभी भी नहीं हुआ। 24 में हिल जाएंगे, महागठबंधन से हिल जाएंगे। बीजेपी अपना स्वार्थ के लिए उसको बुलाया गया है, उसको पार्टी भी खत्म कर देगा। बीजेपी पार्टी को विलय करने के लिए बुलाया है। तोड़ने के काम नहीं किया है सर, कभी भी जोड़ने के काम किया है। हम लोग भगाते नहीं है। नीतीश जी को ये 2024 आ रहा है ना लोकसभा, एक भी वो अपना प्रोग्राम करके दिखाए। इस वक्त न घर करेगा ना घाट करेगा। ऐसा जाएगा तेजस्वी भैया 2025 से फुल बहुमत से सरकार बनावेंगे, अकेले बनावेंगे बिना किसी बदौलत। एक तरफ आरजेडी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर नीतीश के खिलाफ नारेबाजी करते रहे, तो वहीं पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी नीतीश को खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। नीतीश की पलटीमार सियासत पर लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बिहार में लिट्टी चोखा और पलटू राम का धोखा राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है वाला तंज किया है। सियासी उठापटक के दौरान चुप्पी साधे रहे तेजस्वी ने नीतीश के गठबंधन तोड़ने के ऐलान के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी और नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। तेजस्वी यादव भले ही खेला बाकी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सियासी खेला हो चुका है, जिसका सबसे बड़ा झटका उन्हीं की पार्टी आरजेडी को लगा है, क्योंकि अलग होने के बाद पहली परीक्षा लोकसभा चुनाव की होगी और पिछले चुनाव के नतीजे आरजेडी अभी तक भूली नहीं होगी। 2019 में लोकसभा की कुल 40 सीटों में से एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था। 2020 के चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला था। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद आरजेडी को सत्ता से दूर रहना पड़ा था। अब लोकसभा का चुनाव सिर पर है। नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में चुनाव का सामना करने के लिए आरजेडी को नई मशक्कत करनी पड़ेगी। इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। आरजेडी के पास विकल्प ही क्या है, उसे जनता के सामने तो जाना ही पड़ेगा। फिलहाल उसका साथ कांग्रेस से है, लेकिन जनता कितना साथ देगी ये तो नतीजे ही बताएंगे।